दोस्तों, एक तरफ जिहादी इस्लामी कट्टरता में इतने चूर हो गए हैं कि अब डॉक्टरों और नर्सों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि वो उनको हानि नहीं बल्कि उनका उपचार कर रहे हैं। तब यह हाल है। लेकिन दोस्तों, इस देश में एक और ऐसी रिलीजन है जो हिंदुओं के खिलाफ आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही साजिश करता रहा है और हिंदुओं को समाप्त करने के लिए साम दाम दंड और भेद के तरीके अपना रहा था। जी हां, हम ईसाई कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। 4 लोगों से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में हिंदुओं का धर्मांतरण आज पूरे छत्तीसगढ़ ईसाई राज्य बनने के कगार पर खड़ा है। लेकिन इस मिशनरी आतंकवाद के खिलाफ हिंदू हमेशा से संघर्ष करता रहा है और अपने दुश्मनों से लड़ता रहा है। आज जब कुछ जागरूक आदिवासी हिंदू भाई बहनों ने अपने गांव और क्षेत्र में पादरी और पास्टरों के आने पर प्रतिबंध का पोस्टर लगाया, तो कुछ लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। उनका सवाल है कि गांव के बाहर प्रतिबंध का पोस्टर क्यों लगाया गया। दोस्तों, ये सिर्फ पोस्टर लगाने का ये मामला नहीं था, लेकिन अब केरल के ईसाइयों के सबसे बड़े चर्च ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। लेकिन उन्हें वहां कोर्ट से झटका लगा और कोर्ट ने आदिवासियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि आदिवासियों को अपनी संस्कृति और स्थायी सभ्यता को बचाने के लिए इसका अधिकार है। इसलिए गांव के बाहर जो प्रतिबंध का पोस्टर लगाया गया है वो संवैधानिक है, किसी भी तरह से संविधान के कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है। केरल के सिरो मालाबार चर्च ने हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की है। चर्च की दलील है कि वह विभाजन के बाद देश की सबसे विभाजनकारी सीमा। लेकिन इस मिशनरी चर्च से हमारा सवाल है कि आप संविधान की आड़ में हिंदुओं का धर्मांतरण करते रहो और हम विरोध भी ना करें। भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर बहला फुसलाकर पूरे छत्तीसगढ़ को ईसाई बना दिया है, तो तुम्हें सावधान ये जो है और संविधान भी याद नहीं रहता। आज जब वही हिंदू आशीर्वादी संविधान की कानूनी अधिकारों और समाल पर अपनी रक्षा कर रहे हैं, तो तुम्हें दर्द हो रहा है। सावधान हो जाओ मिशनरी चर्च के कन्वर्टेड पादरी और पास्टरों, हम डंके की चोट पर अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं और अवैध धर्मांतरण का विरोध करते हैं। दोस्तों, बोर्ड लगाने के बाद गांव वालों ने क्या कहा था वो भी सुनवाते हैं, ताकि कानून की आड़ में देश और हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश करने वालों को समझ आए कि अब हिंदू जाग चुका है, तुम्हारे लोभ लालच की साजिश और बहकावे में नहीं आएगा। सुनिए। सभी ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिए कि हमारे जो बस्तर क्षेत्र है आज धर्मांतरण को लेकर के तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे हमारे गांव की परंपरा, संस्कृति, देवी देवता सभी को खतरा है। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों ने सजग हुए और यह निर्णय लिए कि हम इस क्षेत्र में पास्टर, पादरी और धर्मांतरण के विषय को लेकर के अन्य कोई भी आए तो उन्हें हम प्रवेश वर्जित करेंगे। यह निर्णय लिए और आज यहाँ पर बोर्ड भी गाड़ा गया है। इस पूरे मामले पर हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा ने कुछ जानकारी दी है। आइए एक बार सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से मतांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति भी खूब गर्माती रही है। ऐसे में पहली बार है जब गांव के लोग बोर्ड लगाकर कह रहे हैं कि हमारे गांव में मतांतरण कराने वाली शक्तियों का प्रवेश निषेध है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चूंकि उन्हें संविधान ने अधिकार दे रखा है और इसीलिए गांव के लोग सीधे तौर पर मतांतरण का विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यदि अन्य गांव भी इस तरह की मुहिम को छेड़ें तो निश्चित रूप से प्रदेश में धर्मांतरण के मामले कम हो जाएंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में लोग सीधे तौर पर ग्रामीणों का सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर गांव को अपनी रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।